बदलती गई। 2010 में क्या हुआ कि इजरायली कमांडोज ने गाजा की नाकाबंदी तोड़ने पर तुर्की का एक जहाज था मावी मरमरा, उस पर हमला कर दिया था। मतलब घटना कुछ इस तरह घटी थी कि इजराइल के खिलाफ तुर्की धीरे धीरे गाजा के बहुत नज़दीक आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इजराइल के अंदर, या फिर ये कहिए तो गाजा पट्टी के अंदर सीधा एंट्री करते हैं, इजराइल से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जबकि इजराइल ने क्या किया हुआ था, इस पूरे गाजा को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो तुर्की का एक जहाज़ आ रहा था जिसमें तुर्की के लोग भी थे, जिसका नाम मावी मरमरा था। इजराइल वालों ने उसको टारगेट कर दिया और उनमें से 10 तुर्की के कार्यकर्ता मारे गए। इसके बाद तुर्की और इजराइल के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। हालांकि 2013 से 16 के बीच में जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नेतन्याहू और अर्दोगन के बीच में समझौता भी कराया। इसमें इजराइल ने मावी मरमरा जो पीड़ित थे उनको 20 मिलियन का मुआवजा देने की सहमति जताई थी। या फिर यूँ कहूँ कि एक तरीके से अर्दगन के सामने इजराइल ने अपनी गलती मान ली थी कि हाँ, हमें आपके लोग नहीं मारने चाहिए थे। लेकिन गाजा युद्ध के बाद से दोनों के बीच में स्थितियां बदल गई हैं। उससे पहले ही अर्दगन, जिनको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना था, इजराइल के प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन की निंदा करता रहा। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाने की बात हो या ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के द्वारा जब यरूशलेम को अपना दूतावास बनाया गया उसके विरोध की बात हो, कुल मिलाकर के इजराइल के खिलाफ तुर्की के अंदर अर्दगन के टाइम से ज़्यादा माहौल देखने को मिला। और जब गाजा के अंदर वॉर हुआ उसके बाद तो जो है वो आपके सामने ही है। टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं वो नेतन्याहू से मिलते जुलते भले ही रहे हों, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया घटा 7 अक्टूबर के बाद, जब अर्दगन ने अपनी तरफ से सरप्राइज रिएक्शन देते हुए ये कहा कि हमास ने जो इजराइल पे किया वो एक घटना की प्रतिक्रिया हो सकती है, बेहतर है कि इजराइल अब गाजा पर प्रतिक्रिया ना दे, यानी हमास पर प्रतिक्रिया ना दे। तुर्की ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई, टर्किश प्रेसिडेंट का मानना था कि इजराइल और पैलेस्टीन को अब झगड़े से बचना चाहिए, ये इनका स्टैंड था। तुर्किश प्रेसिडेंट के द्वारा जब गाजा ऑपरेशन की निंदा की गई तो इजराइल इस बात से भड़क गया। डर क्या था कि बहुत सारे हमास के ऐसे लीडर्स थे या ऐसे आतंकी थे जो इलाज कराने तुर्की में जा रहे थे जब घायल हो रहे थे, तो उन्हें डर ये सताने लगा कि कहीं इजराइल उन्हें तुर्की के अंदर ही ना मार गिराए। तो ऐसे में तुर्की ने इजराइल के साथ संबंधों को थोड़ा सा टाइट करना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में उठाना शुरू कर दिया कि देखो इजराइल क्या कर रहा है। ठीक है, तो अर्दगन ने इस बात को लेकर के इजराइल पर आरोप लगाया कि ये तुर्की पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तुर्की पर हमले की जो बात थी, ये एक तरह से कहिए तो दिमाग में खाली पकाई हुई बात थी, जिसके वजह से इजराइल पर एक दबाव क्रिएट किया जा सके। और अर्दगन यहाँ पर कहने लगे अपनी जनता को भड़काते हुए कि देख लो भाई लोग, अगर इजराइल को नहीं रोका तो एक दिन वो तुर्की में रोक करके गोला फोड़ देंगे। तो इस तरह से अर्दगन ने अपने देश के अंदर एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा जगह दे दी। और इस जगह के चलते ही जब गाजा के अंदर इस समय, या गाजा में बैठे हमास के द्वारा जब इतनी सारी दिक्कतें खड़ी की गई इजराइल के लिए, तो उस पर तो इनके मुंह से कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब इजराइल बदला लेने निकला तो उस पर इन्होंने रुकने की कहा कि भैया रुक जाओ। ठीक है, हालांकि इजराइल और तुर्की के बीच में संबंध इतने भी खराब नहीं है जिसकी वजह से हम ये मान लें कि भविष्य में कोई युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि नाटो मेंबर होने के नाते वो इजराइल और नाटो की दोस्ती ढंग से नहीं होने देगा। अब आप पूछेंगे तुर्की से ऐसी क्या नफरत है इजराइल को जो उसकी वो नहीं सुनता। रीज़न क्या है कि तुर्की हमास लीडर्स के सामने अच्छा बनने के चक्कर में इनके जो पुराने लीडर्स हैं ना, उनको अपने यहाँ बुलाता रहा है। बाकायदा तुर्की के द्वारा, जैसे इस्माइल हानिये को आप देख रहे हैं अर्दगन से मुलाकात करते हुए, तो फिलिस्तीनियों को बड़ा सेफ लगता है तुर्की। और इसी के चलते, या फिर ये कहिए कि जो गाजा में बैठे हुए लोग हैं उन्हें तुर्की के अंदर राहत मिलती है। बस उसी राहत की चाह में, जिसके चलते अर्दगन को मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस बात के साथ में रहना ज़्यादा प्रेफर हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं दुनिया भर में जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स अपने आप में सऊदी को राजा मान के चल रहे हैं कि वो बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, बस मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तुर्की को हमास के इक्वलेंट रखते हुए बहुत सारे जो इजरायली हैंडल्स हैं अब वो दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के TRT वर्ल्ड अभी भी अपडेट यही दे रहा है कि इजराइल के अंदर लोग, इजराइल के द्वारा गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल नेतन्याहू ने एक और काम कर दिया है। और उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने गाजा सिटी को कॉम्बैट जोन, युद्ध का क्षेत्र ही डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर 63,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां एक और रशिया नहीं रुक रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिका,
वहीं गाजा और इजराइल के संघर्ष में इजराइल नहीं रुक रहा है। लगातार ट्रंप के द्वारा कहिए या दुनिया के नेताओं के द्वारा जब जब समझाने का प्रयास किया हो, इजराइल ने हमेशा तहलके ही मचाए हैं। वो गाजा पट्टी हो, फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, यमन हो, सब जगह। तो अब उम्मीद की जाती है कि देखते हैं इन लोगों के बीच में कब सहमति बनती है। लेकिन ईरान को तुर्की का ये फैसला पसंद आया, जिसकी न्यूज़ से ऐसा आइडिया लग रहा है। और तुर्की बार बार इजराइल के बारे में कह रहा है कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं, लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ऐसे में नाटो कंट्रीज़ किस तरह से तुर्की को हैंडल कर पाती हैं, क्योंकि नाटो मेंबर होने के नाते तुर्की नाटो और इजराइल के बीच की दोस्ती की बाधा बना हुआ है। वो इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के रिश्तों को नाटो कंट्रीज़ को बनाने से रोकता है। इवन में जो सहायता है, सैन्य सहायता है, उसे भी वो बाधित करता हुआ आ रहा है। तो अर्दगन का ये गाजा प्रेम है या मुस्लिम ब्रदरहुड में अपने आप को लीडर के रूप में दिखाने की चाह, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इजराइल के साथ जो इनके संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा हाशिए पर चले गए हैं। इजराइल को इन दिनों दुनिया भर से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से यूके ने भी इजरायली ऑफिशियल्स के आर्म एग्जीबिशन को मना कर दिया है। मतलब एक तरीके से स्लोवेनिया ने भी कह दिया है कि भाई इजराइल को हथियार नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि हथियार इनको मिलते हैं और ये गाजा के ऊपर चला के आ जाते हैं। तो देखना होगा दुनिया के लीडर्स ट्रंप को बोलकर नेतन्याहू को रुकवा पाते हैं, या फिर नेतन्याहू गाजा प्लान को यानी गाजा को कंप्लीट साफ करके ट्रंप को देना चाहते हैं, ताकि ट्रंप उस पर